Hello students, in today's video we'll be talking about one of the main aspect of marketing. जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की बात आती है तो एक बहुत अहम यू कैन से एक मुद्दा जो है वो होता है कि कैसे मार्केटिंग एफर्ट्स को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये जो लेक्चर होगा, ये बेस्ड होगा मार्केटिंग कंट्रोल के ऊपर। जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैनेजमेंट में हम बात करते हैं अबाउट दी कोर फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में इन मैनेजमेंट फंक्शंस की हम बात करते हैं तो जो फाइनल फंक्शन होता है आपका, जो लास्ट फंक्शन होता है मैनेजरियल फंक्शन, जिसको कि हम कंट्रोल के नाम से जानते हैं, उस फंक्शन को मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर अप्लाई करना, वो आपका मार्केटिंग कंट्रोल है। ठीक है, या अगर मैं दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करने जाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मार्केटिंग कंट्रोल जो है इट इज लाइक कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स। तो व्हाटसोएवर जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, जो भी आप मार्केटिंग एफर्ट्स ठीक है डिप्लॉय करते हो, उन सभी के ऊपर एक यू कैन से क्लोज वॉच रखना। ठीक है, कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली उसको मॉनिटर करते चले जाना एंड फाइनली वहाँ से जो भी आपको लाइक नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करना। ये सारी चीज़ें जो है आपके मार्केटिंग कंट्रोल के अंदर आती है। देखो, जब भी मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, मार्केटिंग के आपके जो मेन हम ऐसा कह सकते हैं पर्पस होता है, ये जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका जो उद्देश्य है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पहली चीज, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना। तो सेल्स रेवेन्यू जनरेशन, देन मार्केट शेयर को कैप्चर करना, टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर। ठीक है, या एक इंक्रीज मार्केट शेयर। देन फाइनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेल्स रेवेन्यू जनरेशन, देन मार्केट शेयर कैपिटलाइजेशन एंड फाइनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये हमारे ओवरऑल गोल्स या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। और हमारी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स अचीविंग मोर एंड मोर सेल्स एंड रेवेन्यू, देन टू एक्सपांड आवर मार्केट एंड फाइनली वो जो हमारा मार्केट है जिसको हम कैटर कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट रिप ऑफ करना। ठीक है, तो इन जो एक्टिविटीज़ मतलब इनको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करेंगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, लाइक आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, या फिर आपके प्राइसिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, या फिर जो आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर हम कंसीडर करें, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो आपके 4 P's हैं। ठीक है, इन मार्केटिंग के 4 P's से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ या विद द इंटेंट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सेल्स रेवेन्यू, देन capitalizing the more and more market and finally to increase profit margins। उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है, ये जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना, वो आपका मार्केटिंग कंट्रोल कहलाएगा। तो मार्केटिंग कंट्रोल जो है इट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स टू मार्केटिंग एक्टिविटीज, या एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम टू मार्केटिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड मार्केटिंग कंट्रोल। उस तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जब मैं मार्केटिंग कंट्रोल की बात करता हूँ। कंट्रोलिंग दी एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू 4 P's। वो जो आपके 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज, जो भी एफर्ट्स
आप लगाते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेल्स, कैप्चरिंग मोर एंड मोर मार्केट एंड टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट मार्जिन। उसके ऊपर जब आप कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करोगे तो मार्केटिंग कंट्रोल कहलाएगा। अब कैसे ये चीज होती है या उसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं लाइक सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो हमारा मार्केटिंग परफॉर्मेंस है। अगर मैं बात करता हूँ एक स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। सी हर एक चीज को लेकर वी आर हैविंग सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइक मार्केटिंग में अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट क्वार्टर में मेरी सेल्स जो है वो 10% से इंक्रीज हो, ठीक है। तो मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट आई वांट टू इंक्रीज दी सेल्स फिगर बाय 10% या 25% व्हाटसोएवर इट इज, है ना। तो हम उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं 10 से 25% तक जो है सेल्स को बूस्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी सेल्स इतने परसेंट से इंक्रीज हो, ठीक है। अब इंक्रीज हो ये तो मेरा एक मैंने टारगेट अपने लिए सेट कर लिया है। अब उसके लिए मैं बहुत सारे एफर्ट्स लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा लाइक सेल्स फोर्स में और ज़्यादा मैं हो सकता है कि सेल्स फोर्स का साइज इंक्रीज करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पर्सनल या एग्जीक्यूटिव जो है उनको हायर करूं, ठीक है। तो सेल्स बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वही अलग में अगर मैं उन 4 P's की बात करूं लाइक मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता हूं, कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम कर सकता हूं, लिमिट कर सकता हूं, ठीक है। कुछ कॉस्ट कटिंग वहां से मैं कर सकता हूं, या फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और इजी बना सकता हूँ। लाइक डायरेक्ट सेल्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैं वहाँ पे एफर्ट्स लगाने के पर्पज से जो अभी जस्ट मैंने बात किया था, मैं अपना सेल्स टीम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूँ तो मैं कुछ ऑफर्स, सेल्स प्रमोशन के लिए कुछ डिस्काउंट्स, कुछ रिबेट्स, उस तरह की कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। अब फाइनली आप क्या चेंजेस लेके आते हैं इन ऑर्डर टू गेट या इन ऑर्डर टू अचीव दैट 10 to 25% इंक्रीज इन योर सेल्स। तो मैंने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि मुझे कितना चाहिए, मुझे 10 से 25% का इंक्रीज चाहिए अपने सेल्स के अंदर। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है हो सकता है जब मैंने एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस साइकिल या जो भी मेरा लाइक अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो जब मेरे क्वार्टर सेल्स के फिगर्स मेरे सामने आए तो आई कैम टू नो कि ठीक है इंक्रीज तो हुआ बट देयर इज ओनली 5% ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 से 25% सेल्स इंक्रीज हो, 5% सेल्स इंक्रीज हुई है। तो 3 पॉसिबल केसेस की हमने यहाँ पे बात की। एक लिखा हुआ मैंने स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो है वो ग्रेटर देन एक्चुअल है, एक है कि बराबर देन एक्चुअल और दूसरा लेस देन एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एज ए मार्केटर मुझे क्या करना है, मुझे आइडियल सिचुएशंस की तरफ जाना है। मुझे ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसको, ये जो 2 नीचे की कंडीशंस हैं, मैं चाहता हूं कि इस तरह की कंडीशंस प्रिवेल करें। मैं चाहता हूं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या उतना हो जाए। कम मिला दैट मीन्स कहीं ना कहीं देयर हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ लैक्यूनास, कुछ ना कुछ कमी रही है, ठीक है। तो अब क्या कमी रही है उनको भी आइडेंटिफाई करना। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल में सबसे पहले मैंने क्या करा है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, फिर उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मैंने परफॉर्म किया, मैंने एफर्ट्स डिप्लॉय किए, मैंने एफर्ट्स लगाए। अब वो जो एफर्ट्स मैंने लगाए हैं, जो भी एक्टिविटीज मैंने लाइक वहां पे कैरी आउट की है, उन एक्टिविटीज के चलते जो एक्चुअल रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, मैं क्या करूंगा, उस एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखूंगा मेरे स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड जो मैंने परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए उनके साथ।
फिर यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रोबेबल केसेस या जो पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं, इन पॉसिबिलिटीज को मैं एसेस करूंगा। देखिए, अगर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है, मीन्स एक्चुअल आपका कहीं ना कहीं कम है, ठीक है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका कम आ रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। अगर ये जो आइडियल सिचुएशन आपको मिलती है, अगर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना इंक्रीज मिल गया, वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं थोड़ा सा और लगा के एफर्ट्स लगा के उसको और एक्सीड करने की कोशिश करूंगा। और अगर एक्सीड करता है, जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो हमारे टारगेटेड रिजल्ट से भी अच्छे आए हैं, मैं 10% इंक्रीज सोच के बैठा था और 30% से इंक्रीज हो गई मेरी सेल्स, तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स हमने जो भी कुछ ट्राई किया है, समहाउ समवेयर वी हैव लाइक सक्सीडेड, ठीक है ना, हमें सफलता मिली है, वी हैव सक्सीडेड कि हमने जो एक्टिविटीज प्लान की थी वो सब सही ट्रैक पे चली है। इफ नॉट, अगर नहीं होता है, अगर ये वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वहां पर हमें कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो अगर मैं नीड और इम्पोर्टेंस की बात करूं, ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा हम प्रोसेस देख लें, क्योंकि यहाँ से जो हमने देखा वही आपके प्रोसेस के अंदर है। मार्केटिंग कंट्रोल का प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, हम अपने मार्केट के मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज को लेकर या मेरे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको लेकर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करूं, कुछ परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स मैं वहां पे कुछ पैरामीटर्स अपने लिए सेट करूं, कुछ बेंचमार्क सेट करूं, फिर उन बेंचमार्क्स के अगेंस्ट मैं जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करके देखूं। फाइनली जो भी डिविएशंस आते हैं, ठीक है, अगर एक्सीड करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, वेल एंड गुड। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, देन यू नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ करेक्टिव एक्शंस। तो ये पूरा आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इस तरीके से एक प्रोसेस तो आपका रहेगा। फिर अगर मैं जो मार्केटिंग आपका कंट्रोल है उसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात करता हूं, तो क्यों मार्केटिंग कंट्रोल हमें अप्लाई करने की जरूरत होती है, क्यों वी नीड टू हैव ए कंट्रोल मैकेनिज्म। तो पहली चीज, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं इनको अचीव करने में कंट्रोल हेल्प करता है। लाइक अगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो जो भी डिविएशंस हैं उन डिविएशंस को मिनिमाइज करने का काम करता है आपका कंट्रोल, ठीक है। तो जब डिविएशंस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर टू मेक द प्लान सक्सेसफुल, जो भी आपके मार्केटिंग प्लान है उस मार्केटिंग प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग कंट्रोल, देखिए जब हमने मैनेजमेंट की भी बात की थी, जब हमने मैनेजमेंट भी पढ़ा है, तो वहां पर हमने देखा है लाइक दीज टू फंक्शंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो प्लानिंग के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल के थ्रू हम प्लान्स को लाइक वापस रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज होती है वो एक बेस होता है आपके लिए नई चीजें प्लान करने के लिए। एट द सेम टाइम जब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, प्लान्स को डिप्लॉय या एग्जीक्यूट करने की बात करता हूँ, तो उसके स्मूथ कंडक्शन में या स्मूथ एग्जीक्यूशन में भी आपके कंट्रोल का एक मेजर पार्ट होता है। तो टू मेक द प्लान सक्सेसफुल, ठीक है। अब वो जो करेक्टिव एक्शंस मुझे लेना है, क्या क्या करेक्टिव एक्शंस इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो मेरा परफॉर्मेंस साइकिल रहेगा या नेक्स्ट जो मेरा यू कैन से क्वार्टर रहेगा, उस नेक्स्ट क्वार्टर में मैं वापस से थोड़े से और रेवेन्यूज को अपने इंक्रीज कर सकता हूं या सेल्स को बूस्ट दे सकता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो अचीव करने में मुझे हेल्प करता है कंट्रोल। टू फॉर्मुलेट एंड मॉडिफाई मार्केटिंग प्लान्स, एक और चीज जो हमने यहाँ पे देखा, लाइक टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी फॉर्मुलेट न्यू प्लान्स, हम नई प्लानिंग करेंगे ऑल टुगेदर, जो भी लाइक इम्प्रूवमेंट हमें लेके आना है। तो जितना भी रेक्टिफिकेशन होगा, जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो इम्प्रूवमेंट
के लिए बेस हमें मार्केटिंग कंट्रोल के थ्रू मिलेगा। तो टू फॉर्मुलेट एंड मॉडिफाई, अगर कुछ चेंजेस लेके आने हैं मार्केटिंग प्लान्स के अंदर, मार्केटिंग एक्टिविटीज या एफर्ट्स के अंदर, तो वो भी लाए जा सकते हैं मार्केटिंग कंट्रोल के थ्रू। देन टू रेक्टिफाई दी ओल्डर मिस्टेक्स, पुरानी मिस्टेक्स हम रिपीट ना करें, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए भी मार्केटिंग कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, सी आप पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सिंस दोज फैक्टर्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो आप कभी भी 100% श्योरिटी के साथ कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म आपका जितना साउंड होगा, ठीक है, जितना इफेक्टिव और एक साउंड कंट्रोल सिस्टम आप अप्लाई करके रखेंगे, उससे उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन लिमिट द ऑकरेंस ऑफ सच अनफोर्सीन इवेंट्स। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सिचुएशंस हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। देन टू एडजस्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंट्रोल आपको सिंस यहाँ पर ये जो डिविएशंस है और डिविएशंस के बाद जो आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो ये डिविएशंस जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं? कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक समहाउ नेगेटिवली वर्क करते हैं। तो जो जितने भी नेगेटिव फोर्सेस आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनकी वजह से वो डिविएशंस आते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एफर्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट आवर एक्टिविटीज, क्योंकि देखो जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम हमारे स्ट्रेंथ को बैक करें, हम हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बैक करें और अकॉर्डिंगली हम मार्केट में मूव करें। लाइक कंट्रोल, जैसे हम वही बात करते थे, अगर मैंने एक्सपेक्ट करके चला है कि 10 to 25% सेल्स बढ़नी चाहिए, और अब अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, लेवल ऑफ कंपटीशन हाई हो जाता है, नए एंट्रेंट्स मार्केट में आ जाते हैं, कुछ नए प्लेयर्स आ जाते हैं, तो उनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मैं उनको बैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद को तो बैक कर सकता हूँ। तो मैं मेरे जो प्रोडक्ट हैं उसको और ज़्यादा लाइक उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ, उसके फीचर्स को इम्प्रूव करूँ, मैं और ज़्यादा यू कैन से हार्डकोर सेल्स के अंदर और एग्रेसिव एफर्ट्स कुछ डालूं, तो ये चीज़ें जो है ये मैं कर सकता हूँ। इफ आई एम हैविंग लाइक अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, लाइक मेरे पास अच्छी जिसको बोलते हैं एक रिच एक्सपीरियंस वाली अगर सेल्स टीम है, तो मैं उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टीज को यूज कर सकता हूँ, और वो जो लाइक कंपटीशन जो स्टिफ हुआ है, जो कंपटीशन पे इम्पैक्ट आया है, उसको निगेट कर सकता हूँ विद माय सेल्स फोर्स। तो मैं सेलिंग एफर्ट्स में लगा सकता हूँ, ना कि उस कंपटीशन में मैं किसी प्लेयर को लाइक रोक सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उन प्लेयर्स को उनका पार्ट प्ले करने पे रोक नहीं सकता, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स जरूर बढ़ा सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आप कुछ एडजस्टमेंट इन हाउस अपने ला सकते हैं। देन टू मेजर एंड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। वही बात है कि जो भी मैंने चेंजेस लाए हैं अपने लाइक प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के रिस्पेक्ट में, वो पे ऑफ कर रहे हैं या नहीं। अगर 30% तक सेल्स नहीं गई है, 10%, 20% तक नहीं पहुंची है, दैट मीन्स ये जो एफर्ट्स मैंने लगाए हैं, ये जो चेंजेस मैंने लेके आए हैं, समहाउ वो इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए भी जिसको बोलते हैं ना एक असेसमेंट का टूल मेरे पास मार्केटिंग कंट्रोल के थ्रू मिल जाता है। टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। एंड फाइनली नए आइडियाज, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे
उन डिविएशंस को कम करने के लिए आप कुछ करेक्टिव एक्शंस प्लान करेंगे, तो वहां पर चांसेस आर देयर कि यू माइट कम अप विद सम न्यू आइडियाज। इट मे बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इट मे बी मतलब उसके प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्राइसिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो सकता है। तो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आप नोवल आइडियाज, नए आइडियाज, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन कम अप विद सम एक्सपेरिमेंट्स एज वेल, और उनको हम इनकॉर्पोरेट करके, ठीक है, लाइक वी कैन टेक ए लीप, तो वो हम एक स्टेप टुवर्ड सक्सेस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हुई अबाउट दी मार्केटिंग कंट्रोल। अब मार्केटिंग कंट्रोल के जो टाइप्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जो मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स के बारे में, प्लस जो आपका एक इफेक्टिव मार्केटिंग कंट्रोल का सिस्टम होता है, उसके क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे अबाउट दी methods and techniques of marketing control, plus how you can create a sound marketing control mechanism। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, और हम फिर शॉर्टली आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कनेक्ट होते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।